एचपीवी वैक्सीन लगवानी है कि नहीं लगवानी है? क्यों नहीं लगवानी है? क्योंकि इससे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, यानी कि उस टीके से ही सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, आपको मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, लकवा मार सकता है, सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। मैं ये सर को आग्रह करूंगा, ये सारे प्रूफ देकर जा रहा हूं सर को, कि कल जब टीम आएगी कोई भी तो उन्हें ये दिखाएं, ये सारे प्रूफ दिखाएं कि जो टीका एचपीवी सर्वाइकल कैंसर का टीका सुरक्षित नहीं है, और ये अगर लगता है तो वहां पर जिम्मेवार कौन होगा? वो लगवाने वाला। नमस्ते दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसे सुनकर हर माता पिता के मन में डर और संशय पैदा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में 9 से 14 साल की बच्चियों को जो टीका लगाया जा रहा है वो असल में उन्हें बांझ बनाने की एक साजिश है। कहा जा रहा है कि बिल गेट्स और कुछ विदेशी ताकतें मिलकर भारतीय लड़कियों की प्रजनन क्षमता को खत्म करना चाहती हैं, ताकि वे भविष्य में कभी मां न बन सके। वीडियो में ये भी दावा किया जा रहा है कि स्कूल के टीचर्स खुद बच्चों को ये टीका न लगवाने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वाकई ऐसा कुछ होता तो क्या कोई भी सरकार इतनी बड़ी आबादी के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की हिम्मत करती? चलिए आज इस वायरल दावे के पीछे का सच जानते हैं। सबसे पहली बात, जिस टीके की बात हो रही है वो असल में एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है। ये टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाने के लिए लगाया जाता है। भारत में महिलाओं में होने वाले कैंसरों में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा कारण है। ये बीमारी बहुत चुपचाप फैलती है और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर 9 से 14 साल की उम्र में ये टीका लगा दिया जाए तो भविष्य में इस जानलेवा कैंसर के खतरे को 90% तक कम किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये टीका सिर्फ लड़कियों को ही क्यों? इसका सीधा सा जवाब ये है कि सर्वाइकल कैंसर केवल महिलाओं को होता है, क्योंकि पुरुषों में गर्भाशय या बच्चेदानी नहीं होती। इसलिए शुरुआती चरण में सरकार का लक्ष्य उन बच्चियों को सुरक्षित करना है जो इस बीमारी के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। रही बात बिल गेट्स या बांझपन की साजिश की, तो ये पूरी तरह से एक कोरी अफवाह है। दुनिया के कई विकसित देशों में ये टीका सालों से लगाया जा रहा है और वहां की महिलाओं के स्वास्थ्य में भारी सुधार देखा गया है। किसी भी वैज्ञानिक शोध या लैब टेस्ट में आज तक ये साबित नहीं हुआ है कि इस टीके का संबंध बांझपन से है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली इन अफवाहों का मकसद सिर्फ डर पैदा करना होता है। जो लोग कह रहे हैं कि ये टीका एचआईवी या मलेरिया से बचाता है, वे भी गलत जानकारी फैला रहे हैं। यह टीका विशेष रूप से कैंसर पैदा करने वाले वायरस से लड़ने के लिए बनाया गया है। हमें ये समझने की जरूरत है कि वैक्सीन किसी भी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ होती है। जैसे हमने पोलियो को हराया, वैसे ही सरकार कैंसर को हराने की कोशिश कर रही है। किसी भी वीडियो पर यकीन करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच जरूर करें। अपने स्कूल के टीचर्स से बात करें, लेकिन साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह को भी महत्व दें। अफवाहें जानलेवा हो सकती हैं, लेकिन सही जानकारी जान बचाती है। अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है, न कि डर के साए में रहकर उन्हें एक सुरक्षा कवच से वंचित करना। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि जागरूकता की कमी के कारण ऐसी अफवाहें फैलती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच हर घर तक पहुंच सके। ऐसी ही महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करना न भूलें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।